रामदत्त जी जहां पर बात छोड़ के गए थे, मुझे लगता है एक कदम और बात आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आज मैं किसी और चैनल पर था तो वहां मैंने अपनी ये राय रखी है। दरअसल मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां पूरे देश में बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जिस तरह का एक असंतोष दिख रहा है, उस असंतोष को आवाज क्षेत्रीय पार्टियां नहीं दे पा रही। क्षेत्रीय पार्टियां उसको उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं, वो उस चीज को, उस हिंट को समझ नहीं पा रही हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, या जो राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप कहे जाते हैं, ये लोग उस आवाज को, जो मोदी विरोधी आवाज है, मोदी की सत्ता से या मोदी के शासन से सहमत नहीं है, ऐसे लोगों को शायद वो एड्रेस नहीं कर पा रही है ये पार्टियां। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लॉन्ग रन में राहुल गांधी की ये यात्रा इस चीज को मजबूत कर रही है कि देश में एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में फिर वही राष्ट्रीय पार्टी ही खड़ी होगी, मजबूती से खड़ी होगी। वो 24 में होगी, कितनी होगी नहीं मालूम, लेकिन 24 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का ये जो इमेच्योर जो डिसीजन है, या एक कह सकते हैं एरोगेंस वाला डिसीजन है, जिसकी वजह से ये खुद काल के गर्त में समा जाएंगी। भाई बसपा इतनी मजबूत पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, उसका क्या हश्र होगा। अखिलेश यादव के मैच्योर फैसले की वजह से किस तरह से उनके साथ जो लोग खड़े थे वो आज खड़े नहीं है। 2022 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव को ऐतिहासिक कामयाबी मिली, सत्ता में आ जाना हमेशा कामयाबी नहीं मानी जाती है। जनता के बीच में आपका मान बढ़ रहा, आपका सम्मान बढ़ रहा, आपकी पार्टी का उसका एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है जनता के बीच में, ये बड़ी बात होती है। इस ध्वनि को समझना पार्टियों के लिए, या उसको संजो के रखना, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव वो कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से आप देखिए कि उनके साथ पहले एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है ना, कि विदिन पार्टी या विदिन आप गठबंधन जो आप बनाते हैं उसमें एक डेमोक्रेटाइजेशन रखते हैं, लोकतंत्र रखते हैं। आप भले समाजवादी पार्टी के छत्र में हैं, वहां पे आप 1 नंबर से 10 नंबर तक होंगे, लेकिन आपके साथ जो पार्टियां जुड़ती हैं उनके कुछ एम्बिशन होते हैं। आज पल्लवी पटेल नाराज है आपसे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे नाराज होकर अलग पार्टी बना देते हैं। जनवादी पार्टी के भी ऐसा ही ख्याल है, महान दल भी कुछ उसी तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है। आरएलडी आपके साथ चली गई तो बचा क्या आपके पास? जिनकी ताकत से आप बड़े हुए थे, उस ताकत को तो आप समझ नहीं पाए। आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने करिश्मा किया 2022 में, समाजवादी पार्टी अपने करिश्मे से इतने बड़े वोट परसेंटेज ले आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय दलों के बीच में, मन में इस तरह का अहम भाव उनको खत्म कर रहा है, उनको जमीन से डिस्कनेक्ट कर रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों की आधार क्या है? उनके साथ एक जातीय समीकरण था, उत्तर प्रदेश में भी एमवाई समीकरण था, बिहार में भी एमवाई समीकरण था। ममता बनर्जी का समीकरण ये था कि वहां पे उनको जो वामपंथी थे उसके खिलाफ में थे, कांग्रेसी के खिलाफ में थे, ममता बनर्जी को मजबूत किया। लेकिन अगर आप उस ताकत को, उस फोर्स को, उसकी फोर्स के क्या कहते हैं इशारे को आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि देश में फिर मुझे एक दो बड़े गोल दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये देखिए राजनीति में ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। अगर आप अतीत में जाके राजनीति के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, मैं तो विद्यार्थी हूं और मैं इस तरह की चीजों पर थोड़ा गौर करता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव मैं देख पा रहा हूं। बिल्कुल, जो भावेश चंद जी ने कहा कि ये बदलाव वो देख पा रहे हैं कि एक समय, चाहे 2024 का चुनाव हो या 2029 का, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही रह सकती है। जिस तरीके का एरोगेंस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दिखा रही हैं। हम आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त कर। एक सेकेंड, ये खाली एरोगेंस नहीं है जो भावेश जी दूसरी बात कह रहे हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश तानाशाही या जो उनकी राजनीति है, क्षेत्रीय पार्टियां उससे लड़ भी नहीं पा रहे हैं, उसको हाईलाइट भी नहीं कर पा रहे हैं और पब्लिक के बीच भी नहीं जा रहे हैं। वो समझते हैं कि वो वोट बैंक उनका तिजोरी में एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो जब चाहे कैश कर लेंगे। ऐसा नहीं है, पब्लिक नहीं है। तो पब्लिक उसको जो आज की रूलिंग पार्टी है और जो खतरे हैं, जिस तरह बड़े खतरे हैं कि संविधान का खतरा है, एक धर्म आधारित राष्ट्र बनाने का खतरा है, डिस्क्रिमिनेशन का खतरा है, पूरा जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसका खतरा है। तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, वो उससे लड़ भी नहीं पा रही। कम से कम
राहुल गांधी या कांग्रेस उसको हाईलाइट कर रही है, फ्लैग कर रही है और लड़ती दिख तो रही है ना। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती दिख नहीं रही है, उससे दबती दिख रही हैं, और उस डर और दबने का ही कारण है कि जैसे नीतीश कुमार चले गए या और लोग जो हैं, कोई चला गया या कोई कांग्रेस से अपनी दूरी बना रहा है। तो इस तरह से अगर आप चुनौती भी नहीं दे सकते तो आपको जनता क्यों विकल्प क्यों मानेगी? विकल्प तो उसी को मानेगी ना जो लड़ता दिखेगा।